चलो, तो देखो, एक्स एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, ये हमने कल पॉइंट देखा था। अब ये सोचो कि ये जो चीज है ये कितना एरिया कवर कर रहा है? एक पीरियड का एरिया कवर कर रहा है, एक पीरियड का एरिया कवर कर रहा है ये पर्टिकुलर फंक्शन, हाँ या ना? श्योर? अच्छा, तो ये क्या आएगा? ये एन पीरियड्स का एरिया कवर करेगा ना, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है। तो एक पीरियड में जितना भी एरिया आएगा एन में उतने का एन टाइम्स हो जाएगा, एक का ही एन टाइम्स हो जाएगा। तो कहने से दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एन टाइम्स एक पीरियड का। अब एक पीरियड का मैं जीरो से, सॉरी, अपना एक्स से एक्स प्लस टी भी बोल सकता हूं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। मैं एन टाइम्स जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भी बोल सकता हूं, ये मैं कुछ भी बोल सकता हूं। ये क्लियर हुआ? राइट, ये एक पीरियड का आ गया, कहीं से भी शुरू करो, ये एक पीरियड का आ गया, कितना एरिया आएगा? राइट, ये पर्टिकुलरली जीरो से शुरू करके एक पीरियड का आया, राइट। और ये चीज क्या आ रही है, कहीं से भी शुरू करके एन पीरियड्स का एरिया कितना आएगा? तो एक को एन से मल्टी, क्योंकि पीरियोडिक है, बिहेवियर सेम रहेगा एन टाइम्स, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये समझ में आया? तो जल कल जो हमने पॉइंट लिखा था, ये उसी का ही स्पेशल केस है, ये वाली चीज। ठीक है, इसको स्टार मार्क करके उसी के अंडर लिखना। ठीक है, चलो शाबाश, लिखो, ऑनलाइन लिख लो। चलें, सेकंड पॉइंट। कल जो लिखा था हमने, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैं बोल रहा हूं, लिखो। ठीक है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी, या फर्स्ट पॉइंट जो था, वो पीरियोडिक फंक्शंस के रिलेटेड था। ठीक है, अब सेकंड, सेकंड में वो क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, देन ये देखो जरा, ए टू एक्स, ए मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां से हम शुरू कर रहे हैं, राइट, इन जनरल किसी भी पॉइंट तक जा सकते हैं। ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो चीज आएगी ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि फाइनल जो इंटीग्रेशन होके आएगा उसके अंदर अपर लिमिट एक्स पुट करोगे, माइनस लोअर लिमिट ए पुट करोगे, हाँ या ना? तो ये पूरी की पूरी चीज एक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तो इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, अब हमने क्या बोला, फंक्शन क्या है अपना, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन, तो भैया ये जो है ये इवन फंक्शन होगा, ये एक इवन फंक्शन होगा, ये जो इंटीग्रेशन करके फंक्शन आएगा ये एक इवन फंक्शन होगा। ठीक है, ये पहले पॉइंट लिख लो, फिर मैं प्रूव करता हूं, ये पहले पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, तो ये गिवन है, ये पता है ना, ऑड फंक्शन प्रॉपर्टी मालूम है।
राइट, तो ये ऑड फंक्शन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रेशन करके आएगा, लेट्स से उसको मैंने जी ऑफ एक्स लिया, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, इवन फंक्शन, मतलब जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। ये चीज क्लियर हुई? राइट, हमें प्रूफ क्या करना है कि जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब याद है कल मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये वाला एक्स जो होता है ये डिफरेंट होता है, ये वाला एक्स डिफरेंट होता है, इनफैक्ट बाहर जो एक्स होता है डिफरेंट होता है। हाँ या ना, राइट। अच्छा, अब देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं जी ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा। तो जी ऑफ एक्स अगर मेरा ये है, तो भैया जी ऑफ माइनस एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स सेम है, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू माइनस एक्स एफ ऑफ टी ले लो या एफ ऑफ एक्स ले लो डीएक्स। यहां तो कोई डाउट? ये पता चला ना कि ये वाला एक्सचेंज नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। इंटीग्रेशन होने के बाद ये वाला एक्स उसके अंदर आ जाएगा, माइनस ये वाला आ जाएगा, तो ये वाला एक्स तो बचेगा ही नहीं। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूं इस पूरे फंक्शन के अंदर तो वो यहां आ जाएगी। तो अगर जी ऑफ माइनस एक्स निकालना तो यहीं पे माइनस एक्स जाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाएगा। ये क्लियर है? अब मेरे को प्रूव करना है कि ये जो चीज है ये इसी के बराबर है। हाँ या ना? तो देखो, मैंने इसको पहले तोड़ा, ठीक है, इसको मैंने पहले तोड़ा, ए टू एक्स लेके गया एंड देन इंटीग्रेशन एक्स टू माइनस एक्स लेके आया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स डीएक्स। यहां तक कोई डाउट? राइट, अब इस पार्ट को देखो, इस पार्ट के अंदर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है हमारा, ऑड फंक्शन। तो किसी भी ऑड फंक्शन का एक्स से माइनस एक्स के बीच में एरिया क्या होगा, ऑड फंक्शन क्या होता है, जितना ही ऊपर उतना ही नीचे। तो माइनस ए टू ए, एरिया नेट एरिया क्या आएगा, जीरो। तो भैया इस चीज का नेट एरिया क्या होगा, जीरो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का सिमेट्रिक माइनस ए, क्योंकि वो सिमेट्रिकली ऊपर नीचे होता है, तो एरिया नेट एरिया क्या होगा, जीरो। तो भैया इस चीज का डेफिनेट इंटीग्रल जो जाएगा वो जीरो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो अब ये चीज क्या आई, ये तो अपना ओरिजिनल आ गया, दैट इज जी ऑफ एक्स। तो भैया ये आ गया जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स जो है ये हमारा जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया। हेंस जी जो है वो हमारा इवन फंक्शन होना चाहिए। मतलब ये जो इंटीग्रेशन आएगा, ये जो भी फंक्शन आएगा, ये कौन सा होना चाहिए फंक्शन, इवन फंक्शन। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये नोट करो। थर्ड पॉइंट लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, if f of x is an even function, then जीरो टू एक्स एफ ऑफ एक्स dx। ये जीरो टू है, पिछला वाला a से था, ये जीरो टू है। पिछले वाले में मैं a की स्पेसिफिक वैल्यू डाल सकता हूं, बट जीरो भी डाल सकता हूं, कोई और भी डाल सकता हूं। ये टू टू एक्स थ्री टू एक्स फोर टू, किसी भी नंबर से लेके x तक ये क्या रहेगा अपना इवन। लेकिन ये जीरो से x, किसी भी नंबर से नहीं, सिर्फ जीरो से x वाला जो है यही क्या रहेगा। अब हमने क्या लिखा, क्या फंक्शन क्या है अपना, इवन। तो भैया ये ऑड होगा, ये ऑड होगा, राइट। लिखो, देन दिस इज एन ऑड फंक्शन। तो वही तो बोल रहा हूं, एक ही जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, वो वाला फंक्शन कहीं से भी होगा, ये वाला जीरो से ही होगा, जीरो के अलावा नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, अगेन हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इवन। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स के बराबर है। हाँ या ना? एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। हाँ या ना? अब आओ इस पे, लेट से ये जी ऑफ एक्स है, तो हमें प्रूव करना है ये वाला फंक्शन क्या है, ऑड। यानी कि हमें प्रूव करना है
कि g ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ g ऑफ एक्स। ये हमें प्रूव करना है। ये चीज क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो हमने पहले g ऑफ माइनस एक्स निकाला, तो g ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 0 से माइनस एक्स, यहां पे माइनस एक्स आएगा, बाकी एज इट इज एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, अब हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की, x की जगह माइनस टी ले लिया, तो dx क्या आ जाएगा? माइनस dt। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन f ऑफ माइनस टी, साथ में माइनस dt, तो माइनस बाहर dt, जीरो पुट करके t की वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस एक्स पुट करके माइनस माइनस कट के आ जाएगा x। ठीक है, अब f ऑफ माइनस टी क्या है? f ऑफ माइनस एक्स क्या है? f ऑफ x। तो ये क्या आ जाएगा? f ऑफ t। तो मेरा बन जाएगा नेगेटिव इंटीग्रेशन 0 से x, ये बन जाएगा एफ ऑफ टी dt, क्योंकि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो ये आ गया। हाँ या ना? श्योर? राइट। अब ये चीज क्या बन गई? माइनस को छोड़ के ये बन गया अपना ओरिजिनल g ऑफ x। तो ये बन गया मेरा माइनस ऑफ g ऑफ x। तो मेरा g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ x आ गया, हेंस दिस इज ऑड फंक्शन। बात खत्म। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो, देखो फोर्थ पॉइंट, फंक्शनल इक्वेशन। कौन से केसेस बोलो? जैसे हमने पहले fx और लिया a से 0 b से x लिया, अगर हम fx और के साथ 0 से x करेंगे, fx और लेके 0 तूने करके नहीं देखा अभी? तेरी सोच है ये, हाँ है ना? एक बार करके देख, बात करो। ठीक है, रात को भी मैं तेरे को ये बोल रहा था। ठीक है, हाँ करके देख, अगर आया तो विल एक्सेप्ट, उसको एक नई थ्योरम बना देंगे, पॉइंट बना देंगे। ठीक है ना? एक बार प्रूफ खुद करके तेरे को अभी देख, वो तो पता चल गया ना अप्रोच कैसे करना है इन दोनों प्रॉपर्टीज के थ्रू, या ऑड या इवन आया अगर इंटीग्रेशन का, तो अप्रोच कैसे करना है ये पता चल गया ना? तो एक बार करके देख, नहीं पता चलेगा तो फिर अपन देखेंगे। फंक्शनल इक्वेशन देखो, फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन के अंदर एक मतलब फंक्शन इन्वॉल्व होता है, और उस फंक्शन को उस इक्वेशन के थ्रू ढूंढना है, उस फंक्शन की इक्वेशन ढूंढनी है। राइट? ये अभी 1-2 साल से मेंस में कवर अप होना शुरू हुआ है, एडवांस में तो आता ही आता है, बट ये मेंस में भी अब कवर अप होना शुरू हुआ है ये वाला टॉपिक। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर टाइप, और देखा गया, काफी ज्यादा बार देखा गया फंक्शनल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल, इसका कोई थियरी नहीं है, बट एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज पता चलेगी। ठीक है, देखो, एफ ऑफ एक्स is equal to x plus integration 0 to 1 x y square minus x square y into f of y dy. Find f of x. एक बार रीड कर लो क्या चीज दे रखी है, समझ लो। जो फंक्शन निकालना है उसके अंदर फंक्शन इटसेल्फ यूज हो रहा है, ये समझ में आया? राइट? अब यहां पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है? y। तो y को छोड़ के बाकी सारा का सारा क्या होगा? कांस्टेंट। उस इंटीग्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट होगा, हाँ है ना? उस इंटीग्रेशन में बाकी वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस इंटीग्रेशन के अंदर x के अलावा y का फर्क, सॉरी y के अलावा x का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y की इंटीग्रेशन, x हम कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। ये समझ में आया? श्योर? अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया, तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन, और पहले क्या आएगा? एक्स वाई स्क्र एफ ऑफ वाई डी वाई। राइट? इधर क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्र वाई एफ ऑफ वाई डी वाई, 0 to 1 0 to 1। हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट?
अच्छा अब देखो, ये तो x तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस x इंटू 0 to 1 y स्क्वायर f ऑफ y dy माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 y f ऑफ y dy। क्लियर है यहां तक? श्योर? अब यार एक चीज समझो, ये जो भी चीज आएगी इंटीग्रेशन होने के बाद, उसके अंदर अपर लिमिट 1 जाएगा तो कांस्टेंट बन जाएगा, लोअर लिमिट 0 जाएगा तो कांस्टेंट बन जाएगा, यानी कि एक्चुअली में जो हमें ये चीज दे रखी है प्लस ये चीज दे रखी है, ये क्या है? कांस्टेंट। ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कोई एक फिक्स नंबर आएगा, हाँ या ना? तो कैन आई राइट दिस एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसको बी ले लिया, इसको ए ले लिया, राइट? वेयर a is nothing but integration 0 to 1 y square f of y dy, and b is nothing but 0 to 1 y f of y dy। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? श्योर? तो अगर इस फंक्शन को ढूंढना है तो सिर्फ क्या चीज ढूंढनी है? ए एंड बी, इसके अलावा और कुछ नहीं ढूंढना। हाँ या ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डाला इधर और इंटीग्रेशन कर दिया, वो ए के बराबर आ गया। तो क्या है, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या आई? 0 to 1 वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब इसके अंदर वाई डाल दो, क्या जाएगा? वाई प्लस वाई ए माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये बन जाएगा अपना, देखो, वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4/4, वाई क्यूब दैट इज वाई की पावर 4/4, साथ में ए माइनस बी वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 इंटीग्रेशन वाई की पावर 0 to 1, तो 1 पुट करके क्या जाएगा? 1/4 a/4 माइनस b/5, 0 पुट करके सारा का सारा 0, तो ये बचा। तो a इक्वल टू ये आ गया, तो मेरा एक इक्वेशन बना, a इज इक्वल टू 1/4 प्लस a/4 माइनस 5। ये a एंड b में एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली b की वैल्यू निकालो, b क्या आ जाएगा? 0 to 1 y इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या आ रहा है? अगेन ये सारा का सारा, दैट इज y प्लस वाई ए माइनस बी वाई स्क्वायर डी वाई। क्या आ गया? इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर दैट इज वाई क्यूब बाय 3, वाई स्क्वायर यानी कि वाई क्यूब बाय 3 साथ में ए माइनस बी वाई की पावर 3, तो दैट इज वाई की पावर 4/4 0 to 1। अब देखो 1 पुट करके क्या आ जाएगा? 1/3 a/3 माइनस b/4 एंड 0 पुट करके क्या आ जाएगा? लोअर लिमिट 0। तो मेरे एक इक्वेशन क्या बनी अब इससे, मतलब ये चीज से क्या बनी? b इज इक्वल टू 1/3 प्लस a/3 माइनस b/, तो एन बी में दो इक्वेशन आ गई, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एन बी निकाल सकते हो। वो एन बी वापस इसके अंदर रखो, ये चीज के अंदर, यू विल गेट द फंक्शन एंड इट्स ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। इट्स ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्लियर हुआ? अप्रोच क्लियर हुई? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. पक्का? इधर हुजूर, पक्का? हाँ जी, नोट करो।
अब ये वाला एग्जांपल देखो, ये काफी बार ऐसे टाइप का देखा गया जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये काफी बार देखा गया। ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना इनको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है, प्लीज छोड़ दो अभी। देखो, सबसे पहला मोटिव होता है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लाना। एफ ऑफ एक्स लाने के लिए 0 से x है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लेकिन किस वेरिएबल पे प्रॉपर्टी लगेगी, t पे, राइट। तो वो लगाने के बाद मेरा एफ ऑफ एक्स क्या चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0 से x e की पावर माइनस, t की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस टी ए प्लस बी माइनस टी, राइट, इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एज इट इज, t की जगह आ जाएगा x माइनस टी डी टी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 से x e की पावर माइनस एक्स एंड e की पावर t, तो इंटू e की पावर t प्लस टी ना अलग कर दिया। यहां पे क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स, एक्स कटेगा, माइनस ओपन हो गए तो एफ ऑफ टी डी टी, ये बन गया। द ओनली वेरिएबल लेफ्ट इज एक्स, और ये तो टी से इंडिपेंडेंट है तो इसको बाहर ले लिया। अब ये हमारे लिए कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन होने के बाद टी की जगह अपर लिमिट क्या आएगी, एक्स, तो ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा, हाँ है ना, राइट। तो ये कांस्टेंट नहीं है, अब मेरे लिए ये फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। अब ऐसी फॉर्म बनाने के बाद, याद रखना, ऐसी फॉर्म बनाने के बाद मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से x आ गया ना। अब तो जो वो आ रहा है, लिमिट्स आ रही हैं, वो एक फंक्शन आ रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहां पे इसको हटाने के लिए क्या कर सकता हूं, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगा सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कर सकता हूं, राइट। बट उससे होगा कि यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन एक्स का होगा, तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि इंटीग्रेशन टोटली हटेगा नहीं। अब इंटीग्रेशन को टोटली हटाना यहाँ पे मोटिव होता है, जब भी जो लिमिट्स हैं वो फंक्शनल आ जाए, एक फंक्शन के ऊपर एक्स के ऊपर डिपेंडेंट आ जाए, तो इसको हटाने के लिए मेरे को ये हटाना है, इसको तो हटाया नहीं जा सकता, इसको हटाना है। इसको क्या लिखूंगा, 1 बाई ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा, इधर भी आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, इसके साथ आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस ये एज इट इज 0 से एक्स ई की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी। अब देखो, अब डिफरेंशिएशन करो, इसका क्या आएगा, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब इसका अपर लिमिट पुट करो, क्या बन गया, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 पुट करके ये जो भी आएगा इंटू 0 का डेरिवेटिव 0, तो बस बचेगा ये। यहां तक कोई डाउट? अब देखो, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ये कटा, बाकी जो बचा इन सब में ई की पावर एक्स कॉमन आके कट रहा है, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहां से एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, इधर क्या आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 कट के एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब फिर भी हमें फंक्शन नहीं मिला क्योंकि सी बच गया, हाँ है ना, सी अभी भी बचा। अब सी को ढूंढने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता होना चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, जैसे एफ ऑफ 1 इज 2, एफ ऑफ 3 इज 4, ऐसे पता होना चाहिए, जिसको यूज करके हम सी निकालेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे अपना ओरिजिनल फंक्शन ये वाला। अब अगर मैंने यहां पे 0 और यहां पे 0 क्रिएट कर दिया, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0, तो 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ 0 क्या है मेरा, 0, एफ ऑफ 0 इज 0 का स्क्वायर 0 प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होगी, यहां जो मर्जी है फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाएगा, 0, तो बेसिकली एफ ऑफ 0 इज 0, तो इसको यूज करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, तो एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 0 का मतलब 0 क्यूब बाय 3 प्लस 0 स्क्वायर प्लस सी दैट इज 0, तो सी क्या आ गया, 0, तो सी 0 पुट करके मेरा फंक्शन क्या बना, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। अप्रोच एक बार चेक करो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, अरे
जनरलाइज तो ना कर सकता है, इसके अकॉर्डिंगली आएगा ना। अगला पॉइंट लिखो, रिडक्शन फॉर्मूला। जो भी पॉइंट है लिखो। रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जरूरी नहीं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, दूसरे भी आएंगे, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। अगेन, आई एन दैट इज 0 से π/2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, राइट। एंड हमें इसका प्रूफ करना है कि आई एन इज इक्वल टू n-1/n इंटू i(n-2) है। ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब n को n-2 की फॉर्म में लिख रहे हो, जनरलाइज हो गया, ठीक है, 0 से π/2 के बीच में। ऐसे देखो, मेरे को अप्रोच बतानी, क्योंकि वहां पे पता नहीं अगर आया रिडक्शन फॉर्मूला तो पता नहीं कैसे देंगे, कौन से टाइप का देंगे, कौन से क्वेश्चन का देंगे, जरूरी नहीं साइन का देंगे। तो एक मेथड अप्रोच करने का मेरे को बिल्ड करना है, ठीक है ना। अब देखो, इसके अंदर हमने क्या किया, चार्ज करना पड़ेगा। देखो, इसके अंदर हमने क्या किया, आई एन के अंदर 0 से π/2 एक साइन को अलग कर दिया, एन साइन की पावर n-1 एक्स को अलग कर दिया dx, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, ठीक है। अब आई एन क्या बना, फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर n-1 एक्स एज इट इज इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव n-1, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, साइन n-2 एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंड इसका इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव नहीं, इसका माइनस कॉस आएगा तो प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ये हो जाएगा ना, ठीक है। और लिमिट्स पुट कर दो, 0 से π/2, 0 से π/2। अब देखो, जब मैं π/2 पुट करूंगा तो ये cos 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 0। तो आई एन क्या बचा, दैट इज n-1 बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बन गया साइन की पावर n-2x एंड cos x, और cos x को लिख के लिखा 1 माइनस साइन x dx। तो ध्यान से देखो, ये बन गया मेरा आई एन इज इक्वल टू n-1 इंटीग्रेशन। अब दोनों को अलग अलग कर दिया, साइन की पावर n-2 x dx एंड माइनस साइन बीच में एज इट इज इंटीग्रेशन साइन की पावर n x dx, कहां से कहां तक, 0 से π/2। और ये तो अपना ओरिजिनल बन गया आई एन, और ये बन गया in-2। देखो ना, इसी के अंदर n की जगह n-2 रखा तो ये बन जाएगा n एज इट इज ये। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, स्टेटमेंट आई एन इज इक्वल टू n-1 इंटू in-2 माइनस आई एन। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके n-1 in-2 माइनस n-1 आई एन, दैट इज योर आई एन। इसको इधर ले आओ, तो आई एन कॉमन आया तो इधर 1, इधर ये आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस n-1 दैट इज इक्वल टू n-1 in-2। ये 1 1 कटा तो आई एन इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय n इंटू in-2। ये प्रूव हो, ठीक है। अब मान लो मेरे को निकालना है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन की पावर 5x dx, मान लो ये करना। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या पुट कर दिया, 5।
तो 5 पुट करके क्या आ गया 4/5 इंटू I3 आ जाना अपना रिड्यूस्ड वैल्यू के n की फॉर्म में आ गया। अब I3 निकालना तो इसके अंदर 3 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 और इधर 3 पुट करके क्या आएगा I1। अब I1 का मतलब क्या है, नॉर्मली साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और 0 से π/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या एरिया आएगा माइनस कॉस 0 से π/2, तो माइनस कॉस π/2 क्या हो गया 0, माइनस कॉस 0 क्या हो गया 1, तो क्या आ गया 1। तो याद रखना ये I1 जो होता है ये 1 होता है, 0 से π/2 साइन एक्स का या कॉस एक्स का एरिया क्या होता है 1, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये 1 आ गया तो वैल्यू निकल आई, बात खत्म। अब अगर मान लो मेरे को इवन वाला निकालना है, तो 0 से π/2 साइन की पावर मान लो 6x है dx है। अब 6 पुट करो, इधर आ जाएगा 5/6 I4, I4 क्या आ जाएगा 3/4 I2, और I2 क्या आ जाएगा 1/2, दैट इज I0। अब ये 2 - 2 नोट हो जाएगा, I0 का मतलब पावर 0, पावर 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, तो x के अंदर अब क्या पुट करेंगे 0 से π/2, तो क्या आ जाएगा π/2 - 0, तो दैट इज सिंपली तो π/2, ये आ गया। तो इससे हम रिड्यूस करके आगे निकाल सकते हैं। सो अगेन रिडक्शन फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में वैलिड नहीं है, ये बाकी चीजों में भी वैलिड है। अब मैं दूसरे का एग्जांपल दूंगा, ये नोट करो पहले। Excuse me, sir. तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, राइट 5050 0 से 1 1 - x * 50 100 0 से 1 1 - x * 50 101। तो अगर मैं इसको n लेके जाऊं तो ये n - 1 है, इसको n लेके जाऊं ये n+1 है, हाँ है ना। तो मेरे को n+1 या n-1 के अंदर आपस में रिडक्शन फॉर्मूला निकालना, in डिवाइडेड बाय in+1 इस तरीके से, राइट। तो मैंने इन जनरल इसको in ले लिया, 0 to 1 1 - x की पावर 50 की पावर n dx, ये क्लियर है, राइट। अब यार इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, कोई अलग चीज निकाल नहीं सकते, तो इसको 1 डॉट ले लिया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो 1 - x की पावर 50 की पावर n एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट कैरी फॉरवर्ड हो गई, इसका डिफरेंशिएशन n आगे आ गया, और क्या बचा 1 - x की पावर 50 की पावर n - 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव 0, इसका क्या आ जाएगा -50 x की पावर 49, तो प्लस एक 50 आ जाएगा और x की पावर 49, एंड साथ में 1 का इंटीग्रेशन होके क्या आ जाएगा x dx। अब in क्या बन गया 1 पुट करके 1 की पावर 51 1 - 1 0, माइनस 0 पुट करके ये 0 हो जाएगा तो 0, प्लस 50n इंटीग्रेशन 0 to 1, तो देखो क्या बन गया 1 - x की पावर 50 की पावर n - 1, और इधर बन गया x की पावर 50 dx, राइट। अच्छा अब मैं x की पावर 50 को एक्चुअली में इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, मैंने क्या किया in को या x की पावर 50 को लिखा माइनस ऑफ -x की पावर 50, ये लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को चाहिए 1 - x की पावर 50, तो -x की पावर 50 आ गया। अब इसके अंदर ही क्या किया हमने +1
माइनस वन, ये माइनस माइनस ओपन कर दिया और ये एज इट इज रहने दिया, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस वन, माइनस वन माइनस एक्स की पावर 50। तो ये मेरा बन गया 50n इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस वन इंटू ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 50 dx। अब ये चीज 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n माइनस वन माइनस एज इट इज ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर n dx इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन dx 0 to 1 और साथ में 50 n तो दोनों के साथ आएगा, दैट इज इक्वल टू आई एन। तो आई एन क्या आ गया 50n इंटू, अब ये बन गया आई एन माइनस वन, ये बन गया माइनस आई एन, तो आई एन दैट इज इक्वल टू 50n आई एन माइनस वन माइनस 50n आई एन, हाँ या ना, राइट। इसको इधर ले आओ, तो आई एन कॉमन लेके क्या बनेगा 1 प्लस 50n दैट इज इक्वल टू 50n आई एन माइनस वन। अब एक काम करो, इसको नीचे ले आओ, तो आई एन डिवाइडेड बाय आई एन माइनस वन दैट इज 50n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 50। ये क्लियर है। अभी मेरे को किसके रिलेटेड वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज दिस 100, तो यहाँ पे आई एन की जगह क्या पुट करना है 100, तो मेरा आई 100 बाय आई, अच्छा सॉरी इसका उल्टा कर दो, पहली बात तो इसका उल्टा करो, मेरे को ऊपर पावर कम चाहिए नीचे ज्यादा चाहिए, तो ऊपर कम चाहिए, तो आई एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आई एन क्या आया 1 प्लस 50n डिवाइडेड बाय 50n। अब एन को क्या पुट करना है 101 पुट करना है, अब 101 तो ये बन जाएगा आई 100 डिवाइडेड बाय आई 101 दैट इज इक्वल टू 101 पुट करके 1 प्लस 50 इंटू 101 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 101, राइट। ये क्या बन गया 05050 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा 5051 डिवाइडेड बाय 5050। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ क्योंकि साथ में 5050 भी चाहिए, तो ये इधर आके हमारा क्या बन जाएगा 5051, तो इसका पूरा आंसर क्या आएगा 5051। ये इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल चीज है, मैं पहले बता रहा हूं, बट अब ये चीज कवर अप होनी शुरू हो गई है, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, नोट करो। ठीक है, डन। देखो लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है लास्ट ही है ये, सबमिशन टू डेफिनेट इंटीग्रल। समेशन टू डेफिनेट इंटीग्रल मतलब इस चीज को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यार इसको इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो पैटर्न जनरेट होगा हमेशा, ये पैटर्न तुम्हें दिया होगा, ये पैटर्न तुम्हें जनरेट करना रहेगा, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर सो ऑन टिल n स्क्वायर, n क्यूब प्लस 1 क्यूब n क्यूब प्लस 2 क्यूब सो ऑन टिल n क्यूब प्लस n क्यूब, राइट, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसके अंदर पहचानने की चीज क्या है,
ठीक है, बच्चों को कई बार ये सीक्वेंस सीरीज के साथ भी धोखा हो जाता है कि ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं है, राइट। इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट जो पहचानने का है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल का है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर ये चीज है तो काफी हद तक ये क्वेश्चन हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट होने वाला है। दूसरा, अब आगे मैं अप्रोच बताता हूं, उसके अंदर एक पॉइंट आएगा जो हमें बताएगा कि यस ये चीज डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या होता है, सबमिशन की फॉर्म में लिखना, ठीक है, इसको सबमिशन की फॉर्म में लिखना, कन्वर्ट टू समेशन फॉर्म, तो इसको समेशन की फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला वेरिएबल आ रहा है, ये वाला वेरिएबल आ रहा है, एन तो हमेशा सेम है, ये वाला वेरिएबल आ रहा है, ये वाला वेरिएबल आ रहा है, फोनटेल ये वाला वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल, तो मैंने इनकी जगह डाल दिया आर, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब प्लस आर क्यूब। इसके अंदर आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके एन तक, हाँ या ना। और देखो आर को 1 पुट करोगे क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर बाय एन क्यूब प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर बाय 2 एन क्यूब प्लस 2 क्यूब, राइट, सोन लास्ट में एन स्क्वायर बाय एन क्यूब प्लस एन क्यूब, और इसके अंदर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां तक क्लियर है, तो ये हो गया अपना स्टेप 1। स्टेप 2, इस पूरी चीज को हमें एफ ऑफ आर बाय एन इंटू 1 बाय एन में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये जो भी दे रखा होगा उसके अंदर क्या आना चाहिए, आर बाय एन, एंड इसके अलावा 1 बाय एन आना चाहिए, इसके अलावा ना कोई आर बचना चाहिए ना कोई एन बचना चाहिए। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वो स्टेप है, अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो डेफिनेटली डेफिनेट इंटीग्रेशन का कन्वर्ट होने वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज नहीं हो सकता, अदरवाइज फिर सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, कोई ना कोई सीक्वेंस सीरीज का मेथड लगाना पड़ेगा, ये होना जरूरी है। अब जैसे ऊपर नीचे पावर 3, नीचे पावर 3 आ रही है ना, तो मैंने ऊपर नीचे एन की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय एन क्यूब डिवाइडेड बाय एन क्यूब बाय एन क्यूब प्लस आर बाय एन का होल क्यूब। अब ये जो एन क्यूब है इसमें से मैंने आर स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर रखा और इंटू 1 बाय एन कर दिया, तो ये क्या बन गया, आर बाय एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय एन का क्यूब इंटू 1 बाय एन, हाँ या ना। तो ये पूरी की पूरी चीज के अंदर आर बाय एन की फॉर्म में आ गया और साथ में क्या बचा, 1 बाय एन। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये हो सकता है। तो अब ये स्टेप 2 के अंदर ये क्या चला गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 से n, क्या बन जाएगा, r बाय n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय n का होल क्यूब इंटू 1 बाय n। तो ये वाली फॉर्म हमारी बन गई, हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, ऑनलाइन यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, क्लियर है यहां तक, Yes, sir. ठीक है। अब स्टेप 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये कन्वर्जन का स्टेप, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला आर बाय एन को 5 चीजें हमें कन्वर्ट करनी है, याद रखना 5 चीजें। आर बाय एन को एक्स ले लो इधर, आर बाय एन को एक्स लेना है, 1 बाय एन को डी एक्स लेना है, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, ये पहले 3 चीजें, ठीक है। क्या बन गया अपना, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब dx, ये समेशन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में, राइट। अब सिर्फ बचा क्या निकालना, लिमिट, तो वो अगले 2 पॉइंट्स ही आएंगे, लिमिट्स को निकालने वाले आएंगे। अब लिमिट को निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना, टू फाइंड लिमिट, टू फाइंड लिमिट, ठीक है। मान लो हमारा ऐसा है, सॉरी ये इन जनरल फॉर्म आ गई, क्या, ये सारा का सारा जो फंक्शन है ये एफ ऑफ आर बाय एन में कन्वर्ट हो गया, साथ में 1 बाय एन आ गया,
और लिमिट के अंदर देखो, अब ऊपर एन आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। हो सकता है एन से 2n आता, हो सकता है 3n से 4n आता, हो सकता है 5 से n स्क्वायर आता, n से n स्क्वायर आता, 2n से n स्क्वायर आता, कुछ भी आ सकता। मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है समेशन की, ये n के ऊपर डिपेंड कर सकती है, हाँ या ना। तो मैंने इन जनरल नीचे ले लिया h ऑफ n और ऊपर ले लिया g ऑफ n। ये क्लियर है? n के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए h ऑफ n से g ऑफ n ले लिया। सैम क्लियर हो रहा है कि नहीं? पक्का? अब साथ में n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा। ये इन जनरल फॉर्म आ गई। अब इन जनरल फॉर्म के अंदर मेरे को लिमिट कैसे निकालनी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। देखो हमने ये तो देख लिया कि इसको x में कन्वर्ट करेंगे, इसको dx, एंड इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, बचा लिमिट्स का। और डेफिनेटली जो अपर एंड लोअर लिमिट है समेशन की, वही पार्टिसिपेट करेगा लिमिट ढूंढने में। वो ढूंढेंगे कैसे? देखो लोअर लिमिट, ठीक है, क्या आएगी? जो लोअर लिमिट है समेशन का, लोअर लिमिट ऑफ summation divided by n, limit n tends to infinity, and upper limit same तरीके से, that is limit n tends to infinity, upper limit of summation by n। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये बताओ लोअर लिमिट क्या है? r की कहां से शुरू हो रहा है? 1, तो लोअर लिमिट आएगा 1 बाय n। यहां पे 1 आया, नीचे n एज इट इज, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय n क्या आ जाएगा? 0। तो लोअर लिमिट जाएगी भैया 0। अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के समेशन की n, यहां पे n आ जाएगा डिवाइडेड बाय n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कट के क्या आ गया? 1, तो अपर लिमिट 1 आ गया। दैट्स इट। तो ये 5 चीजें हैं जो तुम्हें कन्वर्ट करनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये उसका एग्जांपल आ गया। तो फाइनली ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो ये डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। अब नीचे एक्स क्यूब है और इसी का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है, ऊपर उसी का डेरिवेटिव है, राइट। तो 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा, अब ये चीज 0 to 1, 1 by 3 इंटू 3x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब dx। तो 1 by 3 क्या बन जाएगा? dt by t, तो ln ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स क्यूब, 0 to 1 क्या बन जाएगा? 1 by 3, 1 पुट करके आ जाएगा ln 2, 0 पुट करके आ जाएगा ln 1, वो तो 0 हो गया, तो ln 2 by 3, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? एक बार गो थ्रू करो, पूरा का पूरा गो थ्रू करो।